भारत के लिए कुछ कर जावा, कोरोना से लड़ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत में खुशहाली हो, जनता यहाँ निरोगी हो, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाय, मैं हूं डॉक्टर हिमांश, एक होम्योपैथिक चिकित्सक, और आप मुझे देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ पर। वक्त जरूर बुरा था, लेकिन लोग अच्छे थे। एक अच्छा चिकित्सा विभाग जो हमें मिला, उसने हमें कोरोना की पहली और दूसरी लहर से लगभग निकाल दिया है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर आने की संभावना है, और तीसरी लहर में होम्योपैथी किस तरह से आप लोगों के लिए कारगर साबित हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हिमांश जगन। कोरोना की पहली लहर, कोरोना की दूसरी लहर और अब आशंका तीसरी लहर की। जी हाँ, हम पिछले डेढ़ साल से हम इस कोरोना जैसी महामारी से रोज़ाना लड़ रहे हैं। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, कई लोगों ने अपने सपने खो दिए हैं, कई लोगों का घर परिवार तक खत्म हो चुके हैं, कई लोगों का व्यापार खत्म हो गया है सिर्फ कोरोना की वजह से। और इस कोरोना को जब ये हमारे ऊपर हावी हुआ, इसकी कहीं ना कहीं वजह हम लोग खुद हैं, हमारी लापरवाही है। इसी वजह से ये कोरोना ने हमारे ऊपर अटैक किया है, और कहीं ना कहीं हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है वह भी इसमें प्रमुख भूमिका में है। अगर हमारा इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी है वह अगर अच्छी होती तो शायद यह कोरोना हमारे शरीर में घर नहीं बना पाता। खैर, बात करेंगे तीसरी लहर की, और जिस तरह से पूरा चिकित्सा विभाग इस कोरोना से लड़ रहा है, दिन रात एक कर रहा है, उसी तहत अंग्रेजी दवाइयाँ भी होती है, आयुर्वेद दवाइयाँ भी होती है, होम्योपैथी डिपार्टमेंट भी होता है। कई तरह की जो मेडिसिन है वो हम लोगों के सामने होती है, लेकिन चुनना किसे है और किस पर भरोसा करना है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उन लोगों के दिमाग में आ जाता है जो कोरोना से आज लड़ रहा है। जी हाँ, हमारे साथ होम्योपैथी डॉक्टर हिमांश जगन हैं। हम इनसे बात करेंगे कि थर्ड वेव को लेकर, जो कि बच्चों पे काफ़ी खतरनाक होने वाली है, ऐसे प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, थर्ड लेयर आने वाली है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हम इनसे बात करेंगे किस तरह से इससे बचाव संभव है और किस तरह से इस थर्ड लेयर से हम बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे। सर, स्वागत करता हूँ उदयपुर न्यूज़ में। सबसे पहले जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ, और उन सबका बहुत बहुत नमस्कार इस प्रोग्राम। सर, किस तरह से जो थर्ड वेव की अभी आशंका जताई जा रही है, आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं, होम्योपैथी में भी कई सारे रास्ते हैं अपने शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के भी, बच्चों को भी इससे सुरक्षित रखना है, और बच्चों के लिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद थर्ड वेव जो है वो बच्चों के लिए खतरनाक होने वाली है। किस तरह से हम प्रिकॉशंस रख सकते हैं और क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, धीरे धीरे अभी जो सेकंड वेव है उसके जो केसेस हैं कम होते जा रहे हैं, और थर्ड वेव आते आते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीने में जो थर्ड वेव है वो आती जाएगी और आएगी ही आएगी, क्योंकि जो बाकी जो देश हैं उनमें वो थर्ड वेव या तो आ गई है या आने वाली है। और अब हिंदुस्तान में भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव 2 से 3 महीने में आ जाएगी, और ये सबसे ज़्यादा उन्हीं को प्रभावित करेगी जिसमें 3 लोग आएंगे। एक सबसे पहले वो आएंगे जो छोटे बच्चे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगाए, दूसरे वो होंगे गर्भवती महिलाएं, और तीसरे वो लोग होंगे जिनको और भी कोई न कोई घातक बीमारी है। अगर सबसे पहले हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे जो हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाए, तो सबसे पहले तो उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो नाश्ता डेली करना है, पानी उनको खूब पीना है, और डबल मास्क लगा के रखना है, और जितना हो सके उतना उनको साफ़ सफाई और हाथ धोते रहना है। क्योंकि अभी सारे स्कूल वगैरह बंद हैं, इसलिए उनको पूरा अपना जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी है। सेकंड पे आते हैं गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो ऑलरेडी ससेप्टेबल इसलिए हैं क्योंकि अभी वो अभी उनकी प्रेगनेंसी चल रही है, और उनको अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाए। और थर्ड जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो जिनको और भी कोई घातक बीमारी है, और घातक बीमारी पे कोरोना ज़्यादा हमला करता है, ये फर्स्ट और सेकंड वेव में हम देख चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो है अगर अपन इम्यूनिटी बना के रखेंगे तो किसी को इतना घातक नहीं होगा, पर अगर इम्यूनिटी कम होगी तो कोरोना के साथ साथ और भी सारी चीज़ें जो है वो प्रभावित कर सकती है। और इसमें इसलिए जो थर्ड वेव है, क्योंकि जो ये वायरस है
वो ये नहीं देखता कि वो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है या कोई भी है, ये उसी के पास या उसी को प्रभावित करता है जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अगर हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ा के रखेंगे तो हमको ये कोरोना वायरस ज़्यादा इतना घातक साबित नहीं होगा। सर आपको एक बात और बता दें कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि जिन लोगों को अदर बीमारी भी है, जिन लोगों को कोई डायबिटीज़ जैसी शिकायत है, ब्लड प्रेशर जैसी शिकायत है, या शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, उनके शरीर पर सबसे पहले अटैक कोविड करता है। वहीं अब उन लोगों पर भी अटैक हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाए हैं। इसलिए राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। जिस तरह से सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशंस हो, हम लोग अपने साथ अपने शहर को, अपने देश को और अपने समाज को सुरक्षित रखें। उसके लिए ज़रूरी है वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि यदि आपके वैक्सीन लगा हुआ है तो आपको संक्रमित होने के चांस, आपकी संक्रमित होने की संभावनाएं कम हो जाती है। वहीं सर अगर छोटे बच्चों की हम बात करते हैं तो छोटे बच्चों में भी किसी में भी वैक्सीनेशन नहीं लगे हुए हैं। बड़ों को तो फिर भी समझाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को समझाना और बच्चों को इस कोविड से दूर रखना सब परिवार वालों के लिए भी, उन पेरेंट्स के लिए भी एक चुनौती होने वाला है। तो कैसे उन बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे अगर ये तेज़ी से यहाँ पर फैलता है तो? देखिए, सबसे पहले तो जो ये वायरस है वो ये नहीं देखता कि ये छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, जो पीक्स जिनको बोलते हैं, जो 12 साल से कम उम्र के लोग और 60 प्लस के जो लोग हैं उनको बोलते हैं पीक्स। तो ये जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए हो सकता है भविष्य में हम देखें कि इन्हें भी वैक्सीन लगेगा, क्योंकि अभी ऐसा बोला गया है कि अगस्त या सितंबर तक 12 से 18 वर्ष के जो युवक हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हो सकता है वैक्सीन लगे। इसलिए जो इम्यूनिटी है इनको अगर ये बढ़ा के रखेंगे अपनी इम्यूनिटी तो कोरोना वायरस इतना घातक नहीं साबित होगा। अब हमने फर्स्ट या सेकेंड वेव में भी देखा था, जो केसेस थे छोटे बच्चों के वो माइल्ड या मॉडरेट में ही थे। 3 टाइप के कोरोना के केसेस होते हैं, एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, एक सीवियर होता है। माइल्ड का मतलब होता है जो घर पे ही इलाज हो जाता है, मॉडरेट होता है जो बीच में होता है, यानी कि जिसको हो सकता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और सीवियर जिसका मतलब है अस्पताल में भर्ती। तो अगर इन जो छोटे बच्चे हैं इनकी इम्यूनिटी बना के रखी, इन्होंने डबल मास्क पहना, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं वो खेल कूद में ज़्यादा जाते हैं और मतलब जो बड़ों के मुकाबले उनका जो होता है रहन सहन वो पूरा अलग होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, एक तो इनको हम अपना पूरा नाश्ता करना है और जितना हो सके उतना जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ नहीं जाने, और जितना हो सके उतना हाथ धोते रहना है, क्योंकि ये हमने फर्स्ट और सेकंड वेव में भी देखा था कि फर्स्ट वेव में जो लापरवाही बरती उसकी वजह से सेकंड वेव आई। तो अब भारत सरकार या राजस्थान सरकार यही चाहती है कि जो सेकंड वेव अभी कम हो रही है धीरे धीरे, उसमें हम वो लापरवाहियाँ नहीं करें कि थर्ड वेव उससे ज़्यादा भयावह हो। तो हम यही चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं वो उनके जो मम्मी पापा हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो उनका ख़ास तौर पे ध्यान रखें, और वो भी ध्यान इसलिए रखें क्योंकि ये जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ज़्यादा खतरनाक होगी। खतरनाक क्यों होगी? क्योंकि जो छोटे बच्चे उनको वैक्सीन नहीं लगी है। जिनको वैक्सीन लग गई है वो फ़िलहाल अगर उनको कोरोना हो जाता है तो वो इतने ज़्यादा उन पर मतलब प्रभाव नहीं छोड़ेगा, वो 1 या 2 बार में वापस ठीक हो जाएंगे। बट छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, इसलिए उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है नाश्ता करने से। जिसको हैवी नाश्ता जो करते हैं या पानी अपना डेली अपन को इतना ज़्यादा पीना है, 1 घंटे में 1 गिलास, तो उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो यही जो छोटे बच्चे हैं उनको यही करना है। तो अगर आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो कोई रोग आपके शरीर में घर नहीं कर सकता। और अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं तो सर होम्योपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ है, क्या चीज़ कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, किस तरह से उन दवाइयों को लेनी है, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं सर। आपने देखा होगा जब पिछले साल पहली बार लॉकडाउन लगा था, उससे पहले जो भारत का आयुष मंत्रालय है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें उन्होंने होम्योपैथी के लिए बोला था आर्सेनिक एल्बम 30। मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल, आर्सेनिक एल्बम 30 जो है वो आयुष मंत्रालय ने एक एडवाइजरी के रूप में पिछले साल जो है वह जारी की थी, और इसे इम्यूनिटी बूस्टर कहा गया है शायद, है ना सर? क्या बताएंगे? ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो जिनको भी माइल्ड केसेस थे या एसिम्टोमेटिक केसेस थे उनको ये आर्सेनिक एल्बम 30 अगर वो लेते थे, क्योंकि इनडायरेक्टली वही है कि आपको कोई भी अगर बीमारी होगी वो इसीलिए होगी कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कम है। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है तो आपको कोई भी बीमारी अगर होगी भी तो वो जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। ये आर्सेनिक एल्बम 30 है
और इसमें मतलब आयुष मंत्रालय ने ये जारी किया था, ये 5 दिन में, हफ्ते में आप 2 से 3 बूंदें आप ले सकते हैं, दिन में 4 बार। तो ये एक टाइप की इम्यूनिटी बूस्टर है जो आयुष मंत्रालय ने पिछले साल जारी की थी। ये एक बहुत अच्छी दवाई है जिससे इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि वो भी आर्सेनिक एल्बम लेते रहें। ये एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस के लिए, मॉडरेट और सीवियर केसेस के लिए फिर उनका जो उपचार है वो अलग होगा। जैसे कोई छोटे बच्चे हैं जिनको कोई और बीमारी है, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उनको और भी कोई बीमारी हो जाती है, तो उनको फिर उपचार के लिए अलग उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर इम्यूनिटी बूस्टर है वो आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत अच्छी दवाई है। अगर ये हम डेली 5 मतलब हफ्ते में 5 बार लेंगे और दिन में 2 से 3 बूंदे 4 बार, तो ये अच्छी उनके अंदर इम्यूनिटी प्रोग्रेस करेगी। और अगर इम्यूनिटी उनकी बढ़ी है तो कोरोना उनके अगर शरीर में होता भी है तो वो होके बहुत जल्दी उनकी शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब तक आपने कई सारे पेशेंट्स देखे होंगे और पिछली वेव में भी, जो सेकंड वेव में भी आपके पास पेशेंट्स आए होंगे, उनमें कितने % लोग आपने ऐसे देखे हैं जिन्होंने इस दवा का उपयोग किया और वो उसके बाद से रिकवर हुए या उन्हें कोविड ने ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोरोना वायरस होता है तो उनको सबसे पहले पैनिक नहीं क्रिएट करनी है। जो पैनिक क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी उनके अंदर दिक्कतें आती है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं आर्सेनिक एल्बम के लिए कि वो बोलते हैं हमने आर्सेनिक एल्बम ली थी तो धीरे धीरे हमारा जो भय था वो धीरे धीरे कम हो गया। क्योंकि कोरोना भी एक टाइप का, कोरोना एक वायरस ही इन्फेक्शन है। अब कोरोना में कुछ लोग इतना डर जाते हैं, इतना पैनिक क्रिएट करते हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। अगर उनका पैनिक क्रिएट नहीं होगा, हमने अभी भी देखा होगा, काफ़ी हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ में हमने देखा होगा कि मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कोरोना हुआ और वो इतना घबरा गए जबकि उनका माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक था, उनको फिर उसकी वजह से और भी बहुत सारे रोग हो गए, जिसकी वजह से उनका जो उपचार है वो और ज़्यादा लंबा चला। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलूँगा कि जैसे आर्सेनिक एल्बम ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। आप बाकायदा नाश्ता करते रहें, खूब पानी पिएं और जितना हो सके अपने आप को डबल मास्क लगा के रखें। पहले एक मास्क सही था, अब डबल मास्क लगा के रखना है, जो एक अच्छी चीज़ है। और कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन जो है वो नहीं लगी है तो उनको मास्क लगाना है, हाथ धोने और नाश्ता करना है। उदयपुर न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यहाँ बता दें कि आर्सेनिक एल्बम 30 ये दवा शुरू से ही काम आ रही है। शुरू से ही जिन लोगों ने इस दवा का उपयोग किया है वह ज़्यादा कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं, और अगर आ भी गए हैं तो उनके शरीर में उनकी इम्यूनिटी इस तरह की होती है कि उन्हें कोविड ने ज़्यादा प्रभावित नहीं किया है। इसलिए होम्योपैथी अगर आप इस्तेमाल करते हैं या होम्योपैथी की दिशा में जाते हैं तो आर्सेनिक एल्बम 30 आयुष मंत्रालय ने जिसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में एडवाइजरी जारी करते हुए बताया था, यह सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसिष्ठा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार। भारत के लिए कुछ कर जावा, कोरोना से लड़ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत में खुशहाली हो, जनता यहाँ निरोगी हो, इतनी सी है दिल की आरज़ू।